आज है 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिला मानदेय, सरकार ने जारी किए 1.51 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत दी है। समर कैंप में कार्य करने वाले सभी को अब मानदेय मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 1,51,00,000 रुपए की राशि जारी कर दी। प्रत्येक शिक्षा मित्र और अनुदेशक को 6-6 हजार दिए जाएंगे। बता दें कि यह कैंप 21 मई से 10 जून तक आयोजित किया जाएगा। वहीं बच्चों के पोषण के लिए पीएम पोषण योजना के तहत जिलों को 435 करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि अप्रैल से अगस्त तक छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा सके। यूपी के राजकीय स्कूल्स में 1800 शिक्षिकाओं का प्रमोशन अटका। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1800 से अधिक शिक्षिकाओं का प्रमोशन लंबे समय से अटका है। नियमानुसार एलटी ग्रेड में 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद शिक्षिकाओं को रिक्त पदों के अनुसार प्रवक्ता पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन सालों से प्रक्रिया रुकी हुई है। दिसंबर 2022 में केवल 2 विषयों के 59 शिक्षिकाओं को ही प्रमोशन मिला था। लखनऊ के एजीएमयू में डॉक्टर नर्सिंग कर्मी भिड़े, इलाज ठप। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में शनिवार रात रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि ऑर्थोपेडिक विभाग के 4 डॉक्टर्स ने नर्सिंग कर्मी शुभम राव पर हमला किया। बीच बचाव करने आए टेक्नीशियन को भी पीट दिया। घटना से गुस्साए नर्सिंग कर्मियों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक इलाज पूरी तरह से ठप रहा और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को काबू किया। यूपी में जाति आधारित रैलियों पर रोक, एफआईआर में नहीं लिखा जाएगा जाति का जिक्र। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम उठाते हुए जाति आधारित रैलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, सरकारी दस्तावेजों में भी नाम के साथ जाति नहीं लिखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे जातिगत भेदभाव और राजनीतिक लाभ के लिए होने वाले दुरुपयोग पर रोक लगेगी। कार्यवाहक मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। यूपी में जाति प्रदर्शन पर रोक, अखिलेश ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जाति के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। अब एफआईआर, पुलिस रिकॉर्ड, नाम पट्टिकाओं और सार्वजनिक स्थलों पर जाति का उल्लेख नहीं होगा। साथ ही जाति आधारित रैलियों और प्रतीकों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगली चुनौती समाज में गहराई से जमी जातिगत सोच और भेदभाव को खत्म करना है। यूपी बनेगा फार्मा हब, नकली और नशीली दवा कारोबार पर सख्त योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा दवा उपभोक्ता बाजार है, जहां 1.10 लाख पंजीकृत दवा की दुकानों से 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि नकली और नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट फेडरेशन से अपील की है कि वे ऐसे कारोबारियों को सामने लाएं और जिम्मेदारी निभाएं। इलाज में नहीं अटकेगा पैसा, सांप काटने पर तुरंत मदद देगी सीएम योगी के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आश्वस्त किया कि रुपयों की कमी से किसी का इलाज नहीं रुकेगा। गोरखपुर में लोगों की फरियाद सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज का एस्टीमेट प्राथमिकता से बनाकर तुरंत शासन को भेजें ताकि आर्थिक मदद समय पर पहुंच सके। वहीं योगी सरकार ने सांप काटने से होने वाली मौतें रोकने के लिए संवेदनशील जिलों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। प्रशिक्षित स्टाफ और हेल्पलाइन से तुरंत इलाज सुनिश्चित होगा। जीएसटी पर अखिलेश का तंज, पैसा अकाउंट में आएगा या प्रीमियम में एडजस्ट होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी को लेकर भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा। उन्होंने पूछा कि पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो राशि वसूली गई वो जनता को कब और कैसे वापस मिलेगी। अखिलेश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि क्या ये रकम पुलिस घर तक पहुंचाएगी, बीमे के प्रीमियम में एडजस्ट होगी या फिर खातों में आएगी। उन्होंने यहां तक पूछा कि क्या भाजपा इसे चुनाव के समय द्रव्य रूप में बांटेगी या फिर जुमला कोष में जोड़ देगी। गोरखपुर में मारे गए नीट छात्र के परिवार को सीएम योगी की 5 लाख की मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा मारे गए नीट छात्र दीपक गुप्ता के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में छात्र के पिता दुर्गेश गुप्ता, माता सीमा और अन्य परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। 16 सितंबर की रात पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तेलीबाग और ग्रेटर नोएडा में जाम से मुक्ति, नए फ्लाईओवर और सर्विस रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी।
लखनऊ वासियों के लिए राहत भरी खबर है। तेलीबाग चौराहे पर 3 साल से लंबित 161 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर परियोजना को हरी झंडी मिल गई। कार्य योजना में शामिल होते ही निर्माण शुरू होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में तिलपता गोल चक्कर से फ्रेट कॉरिडोर फ्लाईओवर तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। ये सड़क दोनों तरफ 2-2 लेन चौड़ी होगी। अधूरे सर्विस मार्ग की वजह से आवागमन में परेशानी होती थी, लेकिन नए प्रोजेक्ट के पूरा होने से सफर सुगम और सुरक्षित होगा। यूपी में घर का सपना होगा पूरा। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ में आवासीय योजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश में घर और प्लॉट का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इलाहाबाद पश्चिमी में 54 प्लॉट उपलब्ध कराने जा रहा है, जहां सीवर, सड़क और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर में पाम पैराडाइज आवासीय योजना के तहत लग्जरी से लेकर सस्ते फ्लैट्स तक के अवसर मिलेंगे। नवरात्र पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग में 90 फ्लैट्स की चाबी सीएम योगी स्वयं सौंपेंगे। लखनऊ की सौमित्र विहार योजना में भी 1122 प्लॉट्स की लॉटरी 23 सितंबर को निकाली जाएगी। लखनऊ में सजा यूपी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल। शारदीय नवरात्र 2025 का शुभारंभ देश भर में आस्था और उत्साह के माहौल के बीच हुआ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम और काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक चलेगी। वहीं राजधानी लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल बनाया गया, जिसकी थीम तीनों देशों अमेरिका, थाईलैंड और भारत के मंदिरों की झलक पर आधारित है। पूरा देश तैयार। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 30 सितंबर तक अधिकारियों को समय दिया। चुनाव आयोग ने देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक तैयार रहने का निर्देश दिया। इस कदम से अक्टूबर-नवंबर में मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को तैयार रखने को कहा। इससे चुनावी तैयारी मजबूत होगी और मतदाता सूचियों में सुधार व अद्यतन समय पर किया जा सकेगा। देव दीपावली पर काशी के घाट होंगे 10 लाख दीपों से जगमग, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी। काशी में इस बार देव दीपावली की भव्य होगी। योगी सरकार और जन सहभागिता से 10 लाख से अधिक दीप घाटों, तालाबों और कुंडों पर जलाए जाएंगे। इसमें 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे और कुछ विशेष डिजाइनर दीप भी होंगे। घाटों की सफाई के साथ फसाड और इलेक्ट्रिक लाइट से ऐतिहासिक घाट रोशन किए जाएंगे। इसके अलावा लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी की तैयारी की गई। विश्वविख्यात इस पर्व को प्रांतीय मेला घोषित करने से इसका भव्य स्वरूप और बढ़ जाएगा। चारबाग स्टेशन 75 लाख की लिफ्ट एस्केलेटर तोड़ने की तैयारी, यात्रियों को होगी परेशानी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन के दौरान प्लेटफॉर्म पर लगी लिफ्ट और एस्केलेटर तोड़े जाने की तैयारी है। इन पर करीब 75 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग और आरएलडीए के बीच समन्वय की कमी यात्रियों के लिए परेशानी बन गई। 7 साल पहले योजना और डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन कोविड के कारण काम शुरू नहीं हो सका। हालात सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर प्लेटफॉर्म पर एक लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए थे, जिन्हें अब हटाया जाएगा। काशी में 72 दिन बाद गंगा में नौका संचालन शुरू, सख्त नियमों के साथ। काशी आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 23 सितंबर से 72 दिन बाद गंगा में नौका संचालन शुरू हो रहा है। नौका संचालन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होगा और नाव की क्षमता के अनुसार केवल 50% पर्यटक ही बैठ पाएंगे। 11 जुलाई से बढ़ते जलस्तर के कारण नाव संचालन पर रोक थी। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये शर्तें लागू की। अब पर्यटक सुरक्षित और नियमानुसार गंगा का आनंद ले पाएंगे। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियों पर यूपीपीसीएल चेयरमैन ने किया सख्त आदेश। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनीज को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि अब तक लगे मीटर्स में से करीब 2% में दिक्कतें आ रही हैं। चेयरमैन ने मीटर कंपनीज को साफ निर्देश दिए कि पहले से लगाए गए मीटर्स में आने वाली समस्याओं को जल्द दूर किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। काशी में प्रतिमा विसर्जन के लिए पूजा समितियों ने मांगी एनजीटी व सरकार के मानक। शिव की नगरी काशी में माता दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूजा पंडाल समितियों ने एनजीटी और प्रदेश सरकार से स्पष्ट मानक तय करने की मांग की, ताकि गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति दी जा सके। बनारस में इस बार 512 प्रतिमाएं इको फ्रेंडली बन रही हैं। समितियों ने प्रशासन से सफाई, सड़क सुरक्षा, मरम्मत और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी अपील की है। वे मानकों के पालन के लिए तैयार हैं और गंगा में सुरक्षित विसर्जन की उम्मीद जताई।
कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर विवाद, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। कानपुर में 12 वफा जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो अब देश के कई शहरों में फैल गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस से टकराव और पथराव की खबरें भी आई। हिंदू पक्ष ने पोस्टर के विरोध में आवाज उठाई, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अलर्ट मोड में है और दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कानपुर में बनी वर्दी, अब बूट पहनेंगे नेपाली सेना, 50,000 बूट का ऑर्डर तय। नेपाल की सेना कानपुर में बनी वर्दी और बूट पहनने वाली है। रक्षा मंत्रालय के तहत डीपीएसयू ट्रूप कंफर्टर्स लिमिटेड ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उत्पादों के सैंपल नेपाल भेजे हैं। मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस ने टीसीएल के उत्पाद पसंद किए। सैंपल के परीक्षण के बाद ऑर्डर दिए जाएंगे। कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में इस ऑर्डर के तहत 50,000 बूट बनाए जाएंगे। इससे भारत नेपाल रक्षा सहयोग और औद्योगिक उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4,000 वाहन स्वामियों को मिलेगा रिफंड। लखनऊ और प्रदेश के अन्य शहरों में मनचाहा व वीआईपी वाहन नंबर न मिलने पर 4,000 से अधिक वाहन स्वामी लंबे समय से रिफंड के इंतजार में हैं। आशियाना के ऋषि शुक्ल और विपिन कुमार जैसे लोग ऑनलाइन बोली में नंबर न मिलने के बावजूद जमा राशि वापस नहीं पा सके। कुल मिलाकर 3.23 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए वाहन स्वामी महीनों से आरटीओ कार्यालय और कोषागार का चक्कर लगा रहे हैं। अब अधिकारियों ने रिफंड प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। केजीएमयू में एआई आधारित एमआरआई से अल्जाइमर की जल्दी पहचान संभव। याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावित करने वाली अल्जाइमर बीमारी अब एआई आधारित एमआरआई से शुरुआती चरण में पकड़ी जा सकती है। केजीएमयू के रेडियो डायग्नोसिस विभाग ने आधुनिक जांच शुरू की। प्रोफेसर दुर्गेश कुमार द्विवेदी और प्रोफेसर शैलेंद्र एम त्रिपाठी ने इस तकनीक को लागू किया। देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह पहल समय रहते बीमारी का पता लगाने और उचित इलाज शुरू करने में मददगार होगी। अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा मजबूत, इसरो तैनात करेगा स्पेस का S-400। भारत सरकार अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसमें बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स तैयार किए जाएंगे। ये प्रणाली S-400 डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगी, जो जमीन पर मिसाइल से सुरक्षा करता है। इन स्पेशल सैटेलाइट्स के माध्यम से भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से किसी भी खतरे से सुरक्षित रखा जा सकेगा। राजनाथ सिंह बोले, पीओ के बिना जंग के भारत में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और इसके लिए जंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी हमला किया या घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण कभी भी शुरू कर सकता है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत इस मामले में किसी भी समय सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, आज चीन का सामान बाजार से गायब, विकसित यूपी पर काम जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर है। सरकार द्वारा जारी QR कोड को स्कैन कर कोई भी नागरिक 12 सेक्टर्स में सुझाव देकर यूपी को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सीएम ने सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।